देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 4 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 2,81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 4,092 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,389 नए मरीज मिले हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 974 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 262 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 62,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कोरोना वायरस के साथ देश की जंग में साथ देने के लिए तैयार की गई 2DG दवा को लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दवा लॉन्च की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उन्हें ये दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें ये दवा देनी शुरू कर दी जाएगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। राहुल ने कहा कि दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपने कामों में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के फरार आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कालरा पर दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के गंभीर आरोप हैं। हरियाणा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। हिसार में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया है। पानीपत में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से बने गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से 300 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। गृहमंत्री अनिल विज ने कोरोना महामारी को मानवता के खिलाफ हमला बताया। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अनिल विज ने कहा कि महामारी के संकट काल में किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी में कोविड केंद्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र में सभी सुविधाएं अपडेट रखने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के हालात बहुत ही बुरे हैं और जनता इलाज के लिए भटक रही है। अस्पतालों से ऑक्सीजन गायब है, दवाइयां गायब हैं। सरकार ने इस महामारी में देश को तड़पने के लिए छोड़ दिया। सोनीपत में कोरोना काल में कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे। निजी अस्पताल में काम करने वाले एक शख्स को सीआईए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की टीम ने मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए मौके पर पकड़ा है। प्रदेश में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। सिरसा में 7 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं, जिनका शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में ताला लटका हुआ है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उन गरीब परिवारों के बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा। भिवानी में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर नोडल अधिकारी ने कहा है कि टोल पर बैठे किसानों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने कहा जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही विकल्प है। हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया बताया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल जब कोविड अस्पताल का उद्घाटन करके चले गए, सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर एकजुट हुए, नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसानों पर लाठीचार्ज किया। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने बताया है कि कुछ अराजक तत्वों ने हिसार में अस्पताल के उद्घाटन का विरोध किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा अराजक तत्वों ने किसान का चोला पहनकर अराजकता फैलाने की कोशिश की। हिसार में नवनिर्मित चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड अस्पताल के बाहर हुए हमले में 5 महिला पुलिसकर्मियों सहित कुल 20 घायल कर्मचारी घायल हुए हैं। डीएसपी अभिमन्यु लोहान पर भी हमला किया गया और उपद्रवियों ने पुलिस की 5 गाड़ियां तोड़ डाली। हिसार में हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 85 किसानों की रिहाई के बाद किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा प्रशासन ने सभी किसानों पर बिना केस दर्ज किए सभी को छोड़ दिया। सोनीपत में घरों में प्रयोग होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस चोरी करने का गोरख धंधा जारी है। गांव और कॉलोनियों में सप्लाई करने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 2 से 3 किलो गैस निकाली जाती है। कैथल के गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का 10 मई को अपहरण हो गया था और फिर मंदिर के पास फेंक कर चले गए। शिकायत पर 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
नुहू पुनाना रोड पर बाइक और कार की भिड़ंत हादसे में बाइक सवार चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार फरार हो गया। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान ताउते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है। कई 100 पेड़ गिरे हुए हैं, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बीएमसी ने मुंबई में ताउते चक्रवाती तूफान गुजरने की आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर 580 मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र से दूसरी जगह पर भेजा।